नमस्कार, मैं मुताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इसराइल के एक बड़े हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ये पुष्टि इजरायली सेना ने की है। इसराइल ने अपने इस हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया था और इस हमले में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया था। इस टारगेटेड हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर भी ढेर हो गए हैं। रॉकेट मिसाइल फोर्स का प्रमुख और डिप्टी मारा गया है। हमले में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो यहां पर हिजबुल्लाह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि यहां पर की है। इसराइल के कल के हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर भी यहां पर ढेर हुए हैं। इजरायल की सेना की तरफ से एक्स पर इस बारे में लिखा गया है और बताया गया है कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया पर आतंक फैला नहीं सकेगा। तो यहां पर ये जानकारी आईडीएफ की तरफ से जो है वो साझा की गई है हसन नसरुल्लाह को लेकर कि आतंक जो हसन नसरुल्लाह है वो अब आतंक नहीं फैला सकेगा। उसको एक हमले में यहां पर मार गिराया गया है। उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, बताइए इस हमले के बारे में और क्या कुछ और बताया गया है। जी देखिए, शुक्रवार को जो इजराइल की तरफ से बेरूत के दाहिया इलाके में जो बड़ा हमला किया गया, उसके बारे में अब जो है ये पुष्टि कर दी गई है कि इस हमले में जो हसन रसुल्ला है, उसकी मौत हो गई है। और ये पुष्टि आईडीएफ की तरफ से की गई है। आईडीएफ की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो सेंट्रल हेडक्वार्टर था हिजबुल्लाह का, उस पर हमला किया गया। और ये सेंट्रल हेडक्वार्टर जो है वो भूमिगत तरीके से बना हुआ था, जो कि रिहायशी इमारतों से घिरा हुआ था। और तकरीबन 6 इमारतों को जो है वो निशाना बनाया गया इस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के लिए। और तकरीबन 22 से ज़्यादा जो धमाके हैं वो किए गए। तो जो आईडीएफ के स्टेटमेंट में कहा गया, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हसन नसरुल्लाह जो है वो वो कमांडर था। उसके दिशा निर्देश पर ही हिजबुल्लाह जो है उसने कई इजरायली नागरिकों और सैनिकों की हत्या में वो शामिल रहा है। और दुनिया के कई इलाकों में आतंकवाद जो है, आतंकी कार्रवाइयों के पीछे जो है वो हसन नसरुल्लाह का हाथ था। और इसलिए इस कार्रवाई में जो है उसकी मौत की पुष्टि के बाद अब इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि वो दुनिया को अपने आतंक से डरा नहीं पाएगा। साथ ही साथ आईडीएफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो इजराइल है अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगा। यानी कि इतने बड़े कमांडर, यानी कि टॉप मोस्ट कमांडर के मारे जाने के बाद भी जो इजराइल है वो थमने वाला नहीं है। ये उसके रुख से साफ है। और वो जमीनी ऑपरेशन की भी तैयारी में है। जिस तरह के संकेत इजराइल की तरफ से खासतौर पे उत्तरी इलाके में, जब जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं आईडीएफ के, उन्होंने 2 दिन पहले जब अपने सैनिकों को संबोधित किया था तो कहा था कि हवाई हमलों के जरिए जमीनी रास्ता तैयार किया जा रहा है, पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, ताकि जो जरूरत पड़ने पर दक्षिणी लेबनान में घुसपैठ की जा सके। तो सबसे बड़ा झटका तो हिजबुल्लाह के लिए अभी यही है कि उसका टॉप कमांडर जो है, जो प्रमुख है, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर वो था, वो मारा गया है। और उसके साथ कराकी भी जो है कमांडर, उसकी भी इस हमले में मौत हुई है। इसके अलावा 5 और लोगों की जो जान है वो गई है। शुरुआती तौर पे इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन था कि हसन जो नसरुल्लाह है वो इस हमले में उसकी जान गई है नहीं गई है। कई घंटे लगे खुद आईडीएफ को इस बात की तस्दीक करने के लिए। और जब तस्दीक हो गई तो उसके बाद वीडियो बयान के जरिए भी और जो लिखित बयान है उसके जरिए भी इजराइल की तरफ से, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। अब देखना है कि इसके बाद जो है हिजबुल्लाह किस तरह के बदले की कार्रवाई करता है, जब उसका टॉप कमांडर जो है वो ढेर हुआ है। एक जानकारी ताज़ा ये भी आ रही है कि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, उनको जो है सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। क्योंकि अंदेशा इस बात का भी है, और जिस तरह से संकेत इजराइल की तरफ से दिए जा रहे हैं कि वो आतंक से जुड़े हुए, जो उसको लगता है कि आतंक से जुड़े हुए लोग हैं, उनके खात्मे के लिए उसने कमर कसा हुआ है। तो अब जो है निशाने पर अली खमेनी भी हो सकते हैं, इसलिए उनको सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने की जो जानकारी है वो ईरान की सरकारी एजेंसी की तरफ से निकलकर सामने आई है। दूसरी बात यह भी है कि हमास के कमांडरों को जिस तरह से ढेर किया, हमास प्रमुख हानिया को तेहरान में हमले के दौरान मारा, और उसके बाद अब जो है हमास के सैन्य प्रमुख पर भी जो याह्या सिनवार है उसके वो भी निशाने पर है। तो अब एक खौफ का माहौल है। और साथ ही साथ ये अंदेशा भी कि इस हमले के बाद जो है, इस मौत के बाद
हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से बड़ा रिटेलिएशन हो सकता है और युद्ध जो है जी बड़े बिल्कुल। पैमाने तो पर उमा, फैल यहाँ पर सकता है देखना होगा हिजबुल्लाह इस के पर अब आगे कैसी प्रतिक्रियाएं आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये सब जानकारी देने के लिए। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर हिजबुल्लाह को लेकर ये आया कि यहाँ पर इजराइल के हमले में जो उनका चीफ है हसन नसरुल्लाह, उसको मार गिराया गया है।